चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि कल हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा था बेटा, और चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस ये हमारे पास चैप्टर था, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स हमने कल जिन जिन टॉपिक्स पे बात की थी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे हमारे पास एब्सेंट थे, आई होप उन्होंने जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लिया होगा, और नहीं देखा तो फिर मैं जल्दी से एक बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स हमने कल ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस इन पर बात की थी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी थी ऑपरेटर्स की, जिसमें दो क्लासिफिकेशन होती हैं, एक यूनरी ऑपरेटर और एक बाइनरी ऑपरेटर। इन दोनों में एक फर्क होता है स्टूडेंट्स। यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेंड होता है स्टूडेंट्स, और बाइनरी ऑपरेटर जो होता है स्टूडेंट्स इसमें एटलीस्ट 2 ऑपरेंड मौजूद होते हैं। अब सवाल ये है कि ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि ऑपरेंड बेसिकली कहते हैं किसी एक्सप्रेशन में, जैसे ये एक स्टेटमेंट है तो इसमें ये जो ए बी सी है ना, ये आपके ऑपरेंड्स हैं। इस चीज को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं, सही है। अच्छा, अब मैं आगे एक्सप्रेशन पे भी मेरी कल बात हो गई थी स्टूडेंट्स, आज मेरी बात होगी बेटा ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस स्टूडेंट्स देखें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, कि आपके पास जो इतने सारे ऑपरेटर्स हैं वो किस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना बॉडमास रूल, तो वो बॉडमास रूल में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि पहले ब्रैकेट ओपन होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, इस तरह पूरा सीक्वेंस से चल रहा होता है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सी लैंग्वेज में भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो किस ऑर्डर में काम करेंगे, वो किस ऑर्डर में काम करेंगे। सर मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, the operator precedence define that in which order multiple arithmetic operators are going to be applied in an expression. The normal order of arithmetic operation is as follows. स्टूडेंट्स हमारे पास जब कोई भी एक्सप्रेशन होती है तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब उन ऑपरेटर्स में पहले क्या ऑपरेटर यूज होगा, पहले कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, ये हमें बताता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये कौन बताता है स्टूडेंट्स, हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है, ठीक है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम अभी बात कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन पे, अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपको पता है स्टूडेंट क्या क्या होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, इसी तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे स्टूडेंट्स आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ठीक है। देखो ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है इनका ऑर्डर हायर होता है, इसका मतलब क्या, मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ। और ये जो प्लस माइनस होते हैं स्टूडेंट्स, इनका ऑर्डर क्या होता है, लोअर होता है। अच्छा सर एग्जाम्पल दें, मैं अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप एक चीज यहाँ पर देखें कि यहाँ पे आपके पास एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है, ये देखो, ये आपके पास स्टूडेंट्स एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। पहले प्लस हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सही है। अब इसमें एक मसला ये आता है कि सर इसमें हम पहले कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, पहले कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा मेरी एक बात, मैंने आपको बताया पीछे कि प्लस माइनस जो है वो लोअर है, तो पहले जो है हमेशा लोअर ऑर्डर को फोकस किया जाता है। जैसे इस स्टेटमेंट में देखें 2 + 2 4, 2 + 2 कितना हो गया 4, ठीक है। ये आप ये चीज देखें, ये जो प्लस माइनस है स्टूडेंट्स ये लेफ्ट टू राइट चलता है, और ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड है ये भी लेफ्ट टू राइट चलता है। जैसे इधर पहले क्या हो रहा है प्लस, तो 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो बाकी इन सबको ऐसे लिख दिया। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2, तो 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब फौरन माइनस नहीं करा, बल्कि पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करा, कितना हो गया 4, तो 2 - 4 कितना हो गया, a की वैल्यू आ गई कितनी -2। तो ये एक तरह की ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, दैट्स इट। और कोई इसमें 30 मार खान नहीं है, मतलब कोई इतनी खास चीज नहीं है, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि सी लैंग्वेज में
आपको ऑपरेटर्स जो है वो किस तरह सॉल्व करने हैं। तो आप देख लें, अगर प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई होता है तो पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होता है। पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है, सही है। उसके बाद डिवाइड कर लें, देखें ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, इनका ऑर्डर क्या है होता है, हायर। तो हायर वालों को आप पहले सॉल्व करते हुए आएंगे, सही है बच्चों। तो हायर वाले को ही पहले हमने सॉल्व करा है, देख लें आप। मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो हायर ऑर्डर है, तो हमने पहले ये मल्टीप्लाई के ब्रैकेट्स को सॉल्व करा 4, फिर हमने डिवाइड करा 2, फिर हमने माइनस नहीं करा, हमने मल्टीप्लाई करा, सही है। तो ये जो स्टूडेंट्स आपके पास टॉपिक था, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस था, मतलब कौन से ऑपरेटर को हम पहले यूज करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब रोल ऑफ पैरेंथेसिस में ऑपरेटर प्रेसिडेंस। रोल ऑफ पैरेंथेसिस क्या मतलब, ये जो ब्रैकेट्स की बात हो रही है, ये पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट्स को। तो ये जो ब्रैकेट्स है इनका रोल क्या है भाई, आइए मैं आपको दिखा दूं। The parenthesis can also play an important role while defining the order of precedence. The natural order of precedence as mentioned can be changed using parenthesis. Students, ये जो parenthesis होते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, क्योंकि जहां आपको ब्रैकेट नजर आता है आप समझ जाते हैं यार ये वाला पार्ट मुझे पहले सॉल्व करना है ना। जैसे मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स हम यही करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपको पता है यार ब्रैकेट लगा हुआ है, पैरेंथेसिस लगा हुआ है, पहले ये सॉल्व करना है। तो बेटा पैरेंथेसिस भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, परसेंट। अब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, किस तरह वर्किंग करता है, आइए मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स। The modulus operator is a mathematical operator. एक mathematical operator है which returns the remainder after dividing a numeric value by another. इसका बेसिकली बच्चों एक बात याद रखनी है आपने कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का फायदा ये है कि इट गिव्स रिमाइंडर, इट गिव्स रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक। स्टूडेंट्स देखें, द मॉड्यूलस ऑपरेटर विच इज डिनोटेड बाय परसेंट, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, c = 7 मॉड्यूलस 2। मतलब अगर आप 7 को डिवाइड करें 2 से, तो ये देखें 2 3 का कितना होता है 6, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। 1 क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर में आपके पास 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं, 5 रिमाइंडर 2। मतलब आप जब इसको डिवाइड करोगे बच्चों, तो 2 2 4 माइनस होके क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं, 9 मॉड्यूलस 2। तो बेटा जब 9 को आप सॉल्व करोगे, 2 4 8, बचेगा कितना, 1। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं स्टूडेंट्स कि जब भी आप मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो रिमाइंडर यानी जो आंसर नीचे बचेगा स्टूडेंट्स, वो 1 बचेगा। तो इस चीज को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। इस चीज को क्या कहते हैं बेटे, मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरह अब हमारे पास जो ऑपरेटर्स की मुख्तलिफ, अच्छा पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया, यस और नो पे चैट पे मुझे बताओ तो मैं आगे फिर कंटिन्यू करूं। ओके रीशा, ओके सबा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जरा इन डिटेल टॉपिक्स को देखते हैं। तो आपके पास जो टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड टाइप्स इन सी लैंग्वेज, तो स्टूडेंट्स ये हमने कल भी देखा था, लेकिन आज जो है स्टूडेंट्स हम इन डिटेल हम देखेंगे। और जब ये चैप्टर स्टूडेंट्स हमारा खत्म हो जाएगा तो हम इन टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपके टॉपिक्स जो है वो मजीद क्लियर हो जाएं। सो स्टूडेंट देखें, हमारे पास है क्या, सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है
रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है लॉजिकल या बोलियन ऑपरेटर, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो ये 5 तरह के ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स हमारे पास सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स? अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो आइए देखते हैं जरा अर्थमेटिक ऑपरेटर है क्या। स्टूडेंट देखें, these operators are used to perform mathematical operation. An arithmetic expression is made up of variable, constant or both. Students, arithmetic operators को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होता है और मॉड्यूलस होता है। ये सारे ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जिनके स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं कि आप a प्लस बी करें, आप a माइनस बी करें, आप a मल्टीप्लाई बाय बी करें, आप a डिवाइडेड बाय बी करें, या आप a रिमाइंडर बी करें। मतलब आप अपने सी प्रोग्राम्स में अगर ये वाली स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो इनमें जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल, बच्चों हमने चैप्टर 3 और 4 के जितने भी प्रोग्राम्स बनाए, क्या हमने उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करे? यस और नो में आंसर दीजिएगा चैट पे बस। ओके अरीशा, ओके सबा, ठीक है। चलो अरीशा, पहले मुझे आप ये बताएं कि हमने कौन से प्रोग्राम में अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज करा? हर प्रोग्राम में सर। वेरी गुड अरीशा, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, गुड हो गया, मतलब दिमाग में तो चीजें हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, प्रोग्राम्स को रजिस्टर पे लिख लें एक जगह, तो क्या आप लोगों ने लिख लिया? सब लोग रिप्लाई करें। ओके अरीशा, ओके सबा, एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड अरीशा। ओके सो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद सर आधे लिखें। फरी मेरा बच्चा, हर काम तुम आधा क्यों करती हो? लेक्चर में भी आधे टाइम बाद ही आई हो। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हम अपने दूसरे ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब क्वेश्चन ये है कि सर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर तो सर बहुत ज्यादा हमने सुना, यूज भी करा, सर ये असाइनमेंट ऑपरेटर बताएं क्या होता है? स्टूडेंट्स इतना आसान है ना, मैं आपको बताता हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिनोटेड बाय इक्वल टू, it is used to assign its store the value of an expression to an identifier। सर क्या मतलब? मतलब ये स्टूडेंट्स के असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं जिसमें आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी आइडेंटिफायर स्टोर करते हैं। सर क्या मतलब? मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 6, तो ये जो 6 है बेटा, ये इस a के वेरिएबल में मैंने क्या कर दिया? असाइन कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट्स? असाइन कर दिया। तो ये जो बीच में ऑपरेटर यूज हो रहा है, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सर मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल दें। सर ये लें बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 5, इसका मतलब 5 इज असाइन इन a। 5 जो है वो a में क्या हो गया? असाइन हो गया। जिस तरह, इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा
टोटल इक्वल टू 75.45, मतलब ये जो वैल्यू है 74.75 ये स्टोर हो गई, असाइन हो गई किसमें, टोटल के वेरिएबल में। इसी तरह बच्चों हमने एक प्रोग्राम करा था, अगर आप याद करें एरिया का, जिसमें लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट था वो एरिया के वेरिएबल में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो बच्चों अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें हम कोई वैल्यू को स्टोर कर दें, कोई वैल्यू को असाइन कर दें। ठीक है बच्चों, क्या मेरी बात आप लोगों को यहां तक समझ आई? से यस और नो? जी सर आई। ओके 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 बच्चों, ओके ओके हरीशा, ओके सबा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, अच्छा हाँ एक और चीज बतानी है स्टूडेंट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। स्टूडेंट्स असाइनमेंट ऑपरेटर को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू प्लस, तो इसे कह देंगे एड असाइन, और इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल है ए प्लस बी के। इसी तरह इक्वल टू माइनस, सब्ट्रैक्ट असाइन, इसका मतलब क्या है कि ए बराबर है किसके, ए माइनस बी के। तो कहने का क्या मकसद है स्टूडेंट्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, और इन सब के भी मैं आपको प्रोग्राम्स बनाकर दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स हमने दो ही ऑपरेटर्स तक आज रखना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है बच्चों, और अब मुझे आप लोग ये बता दें कि टेस्ट कब दे रहे हैं।